मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कलरव कक्षा 5 हमने सारे पाठ पढ़ लिए हैं। अब हम इसके अपने आप 1 करेंगे, जो कि है महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में। फिर हम अपने आप 2, 3 और 4 करेंगे। अपने आप 1 महर्षि वाल्मीकि संस्कृत भाषा के आदि कवि और रामायण के रचयिता। महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपनिषद के विवरण के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ था। एक बार ध्यान में बैठे इनके शरीर को दीमकों ने बांबी बनाकर ढक लिया। तपस्या पूरी करके जब वे दीमक की बांबी से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। दीमक की बांबी को भी वाल्मीकि कहते हैं। तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। एक दिन इसी नदी के तट पर इनके सामने व्याध ने क्रौच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला। तब दयालु महर्षि वाल्मीकि के मुख से इस करुण दृश्य को देखकर एक छंद निकला। यह संस्कृत भाषा में प्रथम अनुष्टुप छंद का श्लोक था। भगवान श्री राम के कथा के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय महर्षि के आश्रम में व्यतीत किया था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। लव कुश की शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि के देखरेख में ही हुई थी। अश्विन मास की शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार वाल्मीकि के महर्षि बनने से पहले उनका नाम रत्नाकर था। नारद मुनि से भेंट होने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करके प्राणियों को सद्भावना के पथ पर चलने को प्रेरित किया। और हम इसमें देख सकते हैं ये वाल्मीकि जी की तस्वीर है। अब हम अपने आप 2 करेंगे। कोई लाके मुझे दे, ये एक कविता है। कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। कोई लाके मुझे दे, एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात। कोई लाके मुझे दे, एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी। कोई लाके मुझे दे, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब। कोई लाके मुझे दे। ये है लिखी है दामोदर अग्रवाल जी ने। इनके बारे में कुछ लिखा है। दामोदर अग्रवाल ने बच्चों के लिए अनेक सुंदर रचनाओं का सृजन किया है। आप हिंदी के प्रतिष्ठित कवि हैं। इस कविता में कवि ने रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी सी बांसुरी की धुन और थोड़ा सा जमुना का जल की मांग की है। उसमें बताया है कि सोना जड़ा दिन हो, मतलब कि ऐसा दिन हो जो कि बिल्कुल सोने की तरह लगे। रूपों भरी रात हो, फूलों से भरा गीत हो, गीत से भरी बात हो, ऐसी बात हो कि बिल्कुल गीत की तरह लगे। कोई लाके मुझे दे, छाता ऐसा हो जो छाव दे, धूप की एक घड़ी हो, बादलों का कोट हो, ये सब की मांग की है। एक ऐसा दिन हो जो एक छुट्टी वाला दिन हो, एक अच्छी सी किताब हो, एक मीठा सा सवाल हो, एक नन्हा सा जवाब हो। कोई लाके मुझे दे। इन सब चीज़ों की कवि ने मांग की है। अपने आप 4 मैं ATM हूँ। अब हम इसमें ATM के बारे में जानेंगे। मैं ATM हूँ। मेरा पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कुछ लोग मुझे मनी मशीन, कैश मशीन और कैश पॉइंट कहते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग प्यार से मुझे एनी टाइम मनी भी कह देते हैं। कुछ वर्ष पहले तक लोगों को अपना पैसा निकालने के लिए बैंक जाना होता था। कई बैंक घरों से दूर होते थे। इसमें बहुत समय भी लगता था। लेकिन मेरे आने जाने के बाद बैंकों ने अपना खाता धारकों को सुविधा दे दी है कि वह मेरे द्वारा कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हैं। आजकल तो मैं पैसा निकालने के अलावा पैसा जमा करने, खाता बैलेंस पता करने और दूसरों के खाते में पैसा भेजने जैसे कई अन्य काम भी झटपट कर दे रहा हूँ। मुझे प्रयोग में लाने के लिए बैंक अपने खाता धारक को एक प्लास्टिक कार्ड देते हैं, जिसे ATM कार्ड कहते हैं।
इसमें कार्ड का नंबर और कुछ गोपनीय जानकारी होती है। इसके प्रयोग के लिए बैंक एक गोपनीय नंबर भी देता है जिसे पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। तो इसमें आपको एटीएम की पूरी जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि एटीएम कैसे प्रयोग में लाया जाता है, क्यों इसे लाया गया और इसमें का जो कार्ड होता है उसमें क्या क्या होता है, पिन होती है। अब हम देखेंगे अपने आप 4। परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। यह सैन्य सेवा तथा उससे जुड़े हुए लोगों को अद्वितीय साहस, उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग का परिचय देने पर प्रदान किया जाता है। यह हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जिसे महामहिम राष्ट्रपति विशिष्ट समारोह में अपने हाथों से प्रदान करते हैं। ये सम्मान थल सेना, जल सेना तथा वायु सेना तीनों सेनाओं के वीरों को समान रूप से दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 से प्रारंभ किया गया यह सम्मान मरणोपरांत भी दिया जाता है। अभी तक कुल 21 शूरवीरों को परमवीर चक्र प्रदान किया गया है। इनमें से 14 को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया गया है। सबसे पहली बार परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 3 नवंबर 1947 में मरणोपरांत दिया गया, जबकि अभी तक सबसे कम उम्र मात्र 19 वर्ष में यह सम्मान कमांडर योगेंद्र सिंह यादव को 6 जुलाई 1999 में जीवित रहते प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिन शूरवीरों को अभी तक परमवीर चक्र सम्मान से विभूषित किया गया है उनके नाम हैं नायक जादूनाथ सिंह राजपूत, इनके वर्ष 1948, जन्म स्थान है इनका शाहजहांपुर, इनको कब मिला, मरणोपरांत। हवलदार अब्दुल हमीद, वर्ष 1965, जन्म स्थान गाजीपुर, मरणोपरांत ही मिला इन्हें भी। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, वर्ष 1999, जन्म स्थान सीतापुर, इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। कमांडर योगेंद्र सिंह यादव, वर्ष 1999, जन्म स्थान बुलंदशहर, इनको मिला है जीवित। ये जो परमवीर चक्र है इन्हें जीवित में मिला है। हमें मातृभूमि के इन सपूतों पर सदैव गर्व करना चाहिए। इसमें हमें परमवीर चक्र के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है कि किन किन लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। तो इसी के साथ हमने आज के चारों अपने आप पूरे कर लिए हैं और हमारी पूरी बुक भी कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।